हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया द प्रिवेंशन ऑफ डैमेजेस टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। 28th एक्ट है ये 1961 का। 20th में वो इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी। मई को लर्न कर लीजिएगा इसको, ये डेट इम्पॉर्टेंट है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का? एन एक्ट टू प्रोहिबिट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी, दहेज लेने और देने को प्रतिषेध करने का अधिनियम है ये, ठीक है। इट इज़ इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द 12th year of Republic of India. Okay. There are total 10 sections in this act. Total section कितने हैं? 10. Okay. Now, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं what is dowry. डाउरी होता क्या है जिसकी वजह से ये एक्ट बनाया गया है? तो डाउरी एक तरीके का एक गिफ्ट होते हैं, काफ़ी सारे गिफ्ट्स इंक्लूड होते हैं उसमें, जो कि ग्रूम की फैमिली को यानी कि लड़की की फैमिली को दी जाते हैं, लड़की वाले देते हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फर्नीचर, बेडिंग, क्रॉकरी, व्हीकल्स, कैश एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स, जो कि हेल्प करते हैं न्यूली वेड्स को सेटअप करने में उनके हाउस को। ओके जो डाउरी सिस्टम है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन डालता है लड़की की फैमिली को, और किसी किसी केसेस में तो डाउरी की वजह से ही विमेन को बहुत सारे क्राइम्स फेस करने पड़ते हैं, उनके अगेंस्ट काफ़ी सारे क्राइम होने लगते हैं, जैसे कि इमोशनल अब्यूज़ किया जाता है, इंजरी दी जाती है, और यहाँ तक कि कभी कभी तो डाउरी डेथ के भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि 304B IPC में डिफाइन किया गया है। और पेमेंट ऑफ डाउरी has long been prohibited by several Indian laws, including the Dowry Prohibition Act 1961 and subsequently by Section 304B and 498A of IPC. Now, अब हम आ जाते हैं सेक्शन पे। सबसे जो पहला वाला सेक्शन है वो डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से, ठीक है। इस एक्ट का नाम है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। ओके ये जो 2019 में एक्ट आया हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर रजिस्ट्रेशन एक्ट, तब से जम्मू एंड कश्मीर को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्पेशल प्रोविज़न देता था अब वो हट गया है, तो अब ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है ये जम्मू और कश्मीर में भी अप्लाई होगा। इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन द डेट, कौन सी डेट को हुआ है? 20 जून 1961। ये है इसकी इन्फोर्समेंट डेट, सॉरी इनैक्टमेंट डेट है ये, और ये है इन्फोर्समेंट डेट। दोनों डेट्स राइट डाउन कर लीजिए। Enactment date is 20th May 1961 and enforcement date is 28th June 1961. Now, section number 2, इसमें डाउरी की डेफिनेशन दी हुई है। इन दिस एक्ट डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी टू अ मैरिज टू द अदर पार्टी, और बाय द पेरेंट्स ऑफ आइदर पार्टी टू अ मैरिज, और बाय एनी अदर पर्सन टू आइदर पार्टी to the marriage or to any other person.
डाउरी का मतलब होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि कोई भी प्रॉपर्टी है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दी जा रही है ग्रूम की फैमिली को, ठीक है। को कोई भी एक पार्टी दे रही है दूसरी पार्टी को, वो डाउरी है। एट और बिफोर और एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, ठीक है। या तो मैरिज के टाइम पे या फिर शादी के पहले, और एक जो नया वर्ड जोड़ा गया है, एट एनी टाइम आफ्टर द मैरिज, ये इसकी डेफिनेशन को और भी ज़्यादा एनलार्ज करता है कि शादी के बाद भी अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी दी जा रही है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जा रही है, वो भी डाउरी के अंदर आएगी, उसकी डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेड पार्टीज बट डज नॉट इंक्लूड डावर और महर। ये तो हमने मुस्लिम लॉ में पढ़ा हुआ है ना कि डावर और महर क्या होता है। डावर और महर is a mandatory payment of a sum of amount as a gift by the husband to the wife, ठीक है। डावर और महर क्या होता है कि हस्बैंड देता है अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट, ठीक है। ये जो अमाउंट होता है वाइफ को जो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये जो अमाउंट दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा वाइफ को, तो वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब वो कितना कमा रहा है, क्या सोर्सेज हैं उसके अर्निंग के, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, और ये डिसाइड किया जाता है मैरिज में ही पार्टीज़ के द्वारा, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 2 इसकी बात करता है। एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की। वैल्यूएबल सिक्योरिटी की सेम मीनिंग है जो कि सेक्शन 30 ऑफ आईपीसी है, ठीक है। अब आईपीसी में क्या कहता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच इज़ और purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right. एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी पर्सन को एक लीगल राइट प्रदान करता है, ठीक है। सेक्शन 3 पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी। अभी हमने बात करी, डाउरी की डेफिनेशन कर ली है, सेक्शन 1 पढ़ लिया है। अब पेनल्टी क्या होगी अगर कोई डाउरी देता है या लेता है। एक तरीके से ये गिविंग और टेकिंग डाउरी जो है वो एक तरीके से क्रिटिसिज्म है इस पूरे एक्ट का, क्योंकि भाई अगर कोई डाउरी दे रहा है या ले रहा है तो वो दोनों पार्टी जब दोनों ही पनिशेबल हैं इस एक्ट के अंदर, तो कोई क्यों ही उसकी कंप्लेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेनल्टी देख लेते हैं कितनी है। इफ़ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के लागू होने के बाद अगर कोई पर्सन दे रहा है, ले रहा है या फिर अबेट कर रहा है डाउरी लेने या देने के लिए, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years and with fine which shall not be less than 15,000 rupees or the amount of the value of such dowry whichever is more. वो पनिश किया जाएगा ऐसी इम्प्रिजनमेंट से जो कि 5 साल से कम की उसकी सज़ा नहीं होगी और 15,000 रुपये से कम का जुर्माना नहीं होगा उसके ऊपर, और या फिर उतना अमाउंट कोर्ट रिसीव करेगा जितना कि उसे दहेज में मिला था, या फिर अगर मान लीजिए 15,000 रुपये का इसका जुर्माना है और अगर इससे ज़्यादा है डाउरी तो डाउरी मिलेगी। अगर डाउरी 15,000 रुपये से कम की है तो ये 15,000 रुपये उसे पे करने होंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर कोई भी पर्सन इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कोई भी डाउरी दे रहा है या ले रहा है तो वो पनिश किया जाएगा। 5 साल से कम की सज़ा नहीं होगी उसको और 15,000 से कम का जुर्माना नहीं होगा, और या फिर जितनी दहेज में उसे पैसे दिए गए थे, अमाउंट दिया गया था, उतना रिसीव किया जाएगा या फिर उसका फ़ाइन रिसीव किया जाएगा, जो भी ज़्यादा हो दोनों में से। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में
for adequate and special reason to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 5 years. अगर कोर्ट 5 साल से कम की सज़ा सुना रहा है ऐसे इंसान को जो कि इस एक्ट के अंदर लायबल है डाउरी लेने या देने के लिए, तो वो अपने जजमेंट में रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि वो 5 साल से कम की सज़ा उसे क्यों सुना रहे हैं. ठीक है, सब सेक्शन 2 देख लेते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है नथिंग इन सब सेक्शन 1 शेल अप्लाई टू इन रिलेशन टू. सब सेक्शन 1 की कोई भी बात सब सेक्शन 2 पे अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, एक लॉज बोल रहा है इसका प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ अ मैरिज टू द ब्राइड. ऐसे प्रेजेंट्स, ऐसे गिफ्ट्स जो कि शादी के टाइम पे दिए जा रहे हैं ब्राइड को, विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाफ, बिना डिमांड के, प्रोवाइडेड दैट सच प्रेजेंट्स आर एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. मतलब ये कि अभी हम इसके बाद ये एक्ट ख़त्म हो जाएगा तब हम इस डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के रूल्स ही पढ़ लेंगे. उस लिस्ट में अगर एंटर किए हुए हैं ऐसे प्रेजेंट्स तो वो इस पे अप्लाई नहीं होंगे. क्लॉज बी, प्रेजेंट्स विच आर गिवन एट द टाइम ऑफ द मैरिज टू द ब्राइड ग्रूम, जो कि शादी के टाइम पे ब्राइड ग्रूम को यानी कि लड़के को दिए जा रहे हैं विदाउट एनी डिमांड, किसी भी डिमांड के बिना, तो भी वो अप्लाई नहीं होगा. सब सेक्शन 1 की कोई भी बात इस पर अप्लाई नहीं होगी, यानी कि वो डाउरी में नहीं आएंगे. बस ये देखना होगा हमें कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के रूल्स दिए हुए हैं इस एक्ट के बाद वो उस लिस्ट में है या नहीं एंटर. इसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर सच प्रेजेंट्स आर मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राइड और एनी पर्सन रिलेटेड टू द ब्राइड. अगर ये भी प्रोविजंस में ऐड किया गया है कि जहाँ पे प्रेजेंट दिए जा रहे हैं ब्राइड को या उसके बिहाफ में किसी पर्सन को जो कि ब्राइड से रिलेटेड है, सच प्रेजेंट्स आर ऑफ अ कस्टमरी नेचर, और अगर वो जो प्रेजेंट्स हैं वो कस्टमरी नेचर के हैं तो वो डाउरी में इंक्लूड नहीं होंगे. जैसे कि मान लीजिए शादी के बाद कोई फंक्शन होता है, ठीक है, या मान लो बच्चा पैदा हुआ है या उसकी कोई सेरेमनी है, तो बच्चे के अगर नाना नानी उसको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है वो कस्टमरी नेचर का गिफ्ट होगा, तो वो कस्टमरी राइट में आ जाएगा. ठीक है, हाँ, पर ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी होगी कि जो वैल्यू है उस गिफ्ट की वो ऐसी ना हो कि जो पर्सन उसको दे रहा है उसके फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए उससे ज़्यादा की हो, तभी वो जो प्रेजेंट है वो डाउरी में नहीं आएगा. यहाँ पर एक लीडिंग केस है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए. सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है. ये कहता है कि ऐसा गिफ्ट जो कि बाय द वे ऑफ कस्टमरी राइट दिया जा रहा है डाउरी नहीं है, जो कि ये प्रोविजो क्लियर करता है इस केस को. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 4 पे आ जाइए. पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी. अभी हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा, पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी. मतलब यहाँ पे पेनल्टी बताई गई थी हमें अगर कोई दे रहा है या ले रहा है डाउरी. तो अब सेक्शन 4 में हमें बताई जा रही है पेनल्टी अगर कोई डिमांड भी कर रहा है डाउरी की तो क्या होगा. इफ़ एनी पर्सन डिमांड्स directly or indirectly from the parents or other relatives or guardian of a bride or bridegroom. अगर कोई पर्सन डिमांड कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के भी गार्जियन से, ब्राइड या ब्राइडग्रूम के गार्जियन से अगर कोई भी रिलेटिव कर रहा है डिमांड डाउरी की, एज द केस में बी एनी डाउरी, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months. 6 महीने से कम की उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक की हो सकेगी, एंड विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़, और जो फाइन है वो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा. प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन्स टू बी मेंटेन्ड
in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than 6 months. अगर जो जज हैं वो 6 महीने से कम की पनिशमेंट दे रहे हैं ऑफेंडर को, तो वो अपने जजमेंट में रिकॉर्ड करेंगे उसके रीजंस कि वो क्यों 6 महीने से कम की उसको पनिशमेंट दे रहे हैं. नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 4A बात करता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, एडवर्टाइजमेंट पे बैन. इफ़ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, लॉजेस देखिए इसके, ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट in any newspaper, periodical journal or through any other media, any share in his property or of any money or both as a share in any business or both interest as consideration for the marriage of his son or daughter or any other relative. अगर कोई भी पर्सन जो कि ऑफ़र करेगा, जैसे मान लीजिए कितनी बार ऐसा होता है कि लोग न्यूज़पेपर में या फिर किसी सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा कुछ डिक्लेयर कर देते हैं कि जो हमारे लड़के से या लड़की से शादी करेगा उसको हम ये प्रॉपर्टी दे देंगे या अपने बिजनेस में कुछ शेयर दे देंगे, कुछ इंटरेस्ट दे देंगे उसको. मैरिज के कंसिडरेशन को लेकर अगर ऐसा कुछ उसने डिक्लेयर किया है तो वो पर्सन. और B. Prints or publishes or circulates any advertisement referred to in clause A. प्रिंट करवाता है या पब्लिश करता है, सर्कुलेट करता है इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट जो कि क्लॉज A में हमें दे रखा है, तो he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 5 years or with fine which may extend to 15,000 rupees. तो ऐसा जो पर्सन होगा उसे पनिशमेंट होगी 6 साल से कम की नहीं होगी, लेकिन 5 साल तक की सज़ा हो सकेगी उसको, और जो फ़ाइन होगा वो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा. प्रोवाइडेड दैट the court may, for adequate and special reasons to be recorded in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than 6 months. अगर कोर्ट 6 महीने से कम की ऐसे व्यक्ति को सज़ा सुना रहा है तो वो अपने जजमेंट में रीजंस रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी बी वॉइड. कोई भी एग्रीमेंट होगा डाउरी देने और लेने से रिलेटेड वो वॉइड होगा, नल होगा. ठीक है, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी. ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी. इस क्लास में हमने सेक्शन 1 to 5 कवर कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 6 to 10 विद रूल्स कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय.